जी, मैं और नसीम राजपूत एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नसीम भाई, एक अच्छा सेमीफाइनल देखने को मिला। इंडिया बड़ा कंफर्टेबल ये मैच जीता। उनकी जो बैटिंग लाइनअप थी वो बड़ी स्ट्रांग नजर आई। इसलिए फाइनल के लिए भी मैं समझता हूं कि इंडिया ही वर्ल्ड कप का विनर होगा। आप कह रहे थे कि बड़ा सख्त मैच होगा, इंडिया नहीं जीतेगा। मैं आपको कल भी कह रहा था, उस दिन भी आपको मैंने कहा था। लेकिन आपकी एक अपनी ओपिनियन है, आपके अपने एक स्टैट्स, आपका एक अपना एनालिसिस है। वो रिस्पेक्ट करता हूं मैं आपके एनालिसिस की। लेकिन इस वक्त जो क्रिकेट घूम रही है ना, वो टीम इंडिया के गिर्द घूम रही है। आप संजू सैमसन से शुरू हो जाए, अभिषेक को छोड़ दें आप। वो 2 3 4 मैच के अंदर प्लेयर बैड पैच के अंदर होता है, लेकिन दोबारा आ जाता है फॉर्म के अंदर। और वो डग आउट के ऊपर बैठा हुआ था, आउट होने के बाद भी तो जो टीम मेट्स का कॉन्फिडेंस उसके साथ था। मुझे इससे अंदाजा हुआ कि वो टीम के अंदर बरकरार रहेगा और वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद आप नीचे दुबे को देख लें, शिवम दुबे को देख लें, उसके सिक्सर्स आप देख लें। आप उनकी बॉलिंग आज उनकी कमजोर थी, लेकिन फिर भी चूंकि विकेट बड़ी बैटिंग विकेट थी, और जिस तरीके से इंडिया ने उस विकेट का फायदा उठाया नसीम भाई। और अब आपको फाइनल में क्या लगता है? अब भी आप वही कहेंगे कि बड़ा सख्त मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ, ये होगा वो होगा? मैच बेशक सख्त होगा, लेकिन इंडिया जीत जाएगा नसीम भाई। अब्बास भाई, मैंने कल क्या कहा था? जो आपने इतनी बड़ी तकरीर की है, मैंने कहा था इंडिया स्टार्ट एज फेवरेट बट नॉट फर्म फेवरेट। और मेरी बात सही साबित हुई है। यहां से पकड़ लिया था 250 रन के बाद भी, जब उनके ऊपर के दोनों टॉप ऑर्डर फिल साल्ट वो और ब्रोक दोनों आउट होने के बाद भी वो 250 रन बनाने जा रहे थे। अगर वो कैच संजू सैमसन का हो जाए ना, तो फिर मैं देखता कि ये 250 रन कैसे बनते हैं। हाथों का कैच 15 रन पे छूटा है, जिसने 89 टॉप नसीम भाई, स्कोर वो तो किया है। फिर बड़े कैचेस छूटते ही है ना, मैच के अंदर ही ओ होता है यार, ना नसीम देखिए, भाई। आप बात सुने, देखे ना, बात सुने, मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, हम बात बार बार कहते हैं फहीम अशरफ का कैच छूट गया था, छूट गया नेदरलैंड के खिलाफ, वरना तो पाकिस्तान वहीं हार गया था। हम ही कहते हैं ना, कोई और नहीं कहता। सूर्या कुमार यादव का कैच छूट गया तो अमेरिका से बच गया इंडिया। आप और मैं कहते हैं, कोई और कहता है, कोई बाहर से आके कहता है? हम ही कहते हैं। इंडिया ने अच्छे कैचेस लिए। इंडिया आज एज ए टीम यूनिट, दोनों यूनिट अच्छे नजर आए। फर्क क्या था? इंग्लैंड ने कैच ड्रॉप कर दिया, उन्होंने अच्छे कैच, मुश्किल कैच ले गया अक्षर पटेल। और वो कैचेस विन मैचेस। सिंपल, टीमें दोनों बराबर के लिए। आप कह ही नहीं सकते कि इंडिया इंग्लैंड हल्का आ गया होगा यार। 250 पे अगर ये पाकिस्तान को अगर मिल जाता, तो 250 रन देखने के बाद तो हम वैसे ही लार्ज पैम्पर पहन लेते। ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये टीमें मुख्तलिफ है। और सही। मेरी बात सही, कल जो मैंने बात कही थी, मैंने यही कही थी, इंडिया स्टार्ट एज फेवरेट बट नॉट फर्म फेवरेट। और आज साबित हुई है मेरी बात। आखिरी भाई, मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया का तो टॉप ऑर्डर रन कर गया। और अभिषेक की आप अभी जो बातें कर रहे हैं, अभिषेक का मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं। फॉर इन करंट, ये जो नॉकआउट मैचेस के अंदर, आईपीएल के, एसीसी के और आईसीसी के, आपको पता है उसका 15 का एवरेज है 17 मैचों में। उसने टोटल 187 रन बनाए नॉकआउट मैचेस में। उसका स्ट्राइक रेट 123 है, जो बाबर और रिजवान से भी कम है। मैं आईपीएल के भी नॉकआउट मैचेस बता रहा हूं आपको। मैं आपको नॉकआउट मैचेस एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी बता रहा हूं। मैं आपको भेज भी दूंगा, वो आप देख लीजिएगा कि वो बड़े मैचेस के अंदर फ्लॉप हो रहा है। अगर ये संजू सैमसन का, मैं आपको फिर कह रहा हूं, कैच हो जाए ना, इंडिया की टीम मुश्किल में आ जाती। लेकिन इंडिया की टीम की अच्छी चीज क्या है जो हम नहीं कर रहे? ये हमने बाकी टीमों में भी देखा। आज जब उनका रन्स का फ्लो बना हुआ था, पावर प्ले में अगर देखें तो इंडिया 67 फॉर 1, इंग्लैंड 68 फॉर 3। पावर प्ले दोनों ने सिमिलर खेला है। लेकिन पावर प्ले के बाद जो हिटिंग की है संजू सैमसन ने ईशान किशन के साथ मिलके पहले, फिर उसके बाद जब ईशान आउट हुआ है, तो सूर्या कुमार यादव नहीं आ गया खेलने के लिए, उसने शिवम दुबे को भेजा। ये हमारी और उनकी क्रिकेट का फर्क है। हमारा कप्तान अपना नंबर नहीं छोड़ रहा, बाबर आजम को नंबर से नहीं हटा रहा। भाई, मैं आपको आपसे एक सवाल कर लेता हूं। मैं आज पाकिस्तानी इस वर्ल्ड T20 ने व्यूवरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए अब तक के। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस वर्ल्ड T20 ने खेल की दीवानी पाकिस्तानी कौम के भी दिल बहुत बुरी तरह तोड़ दिए। आज इनको अंदाजा हुआ होगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में जो टीमें टॉप पर है, वो किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं जी हाँ। और हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। यार, संजू सैमसन के बारे में आपको याद होगा, थोड़े दिन पहले जब सूर्या कुमार यादव से सवाल किया गया था, तो वो हंस रहे थे। वो कहना गया, मैं किसकी जगह पे खिलाऊं?
मैं क्या अभिषेक की जगह पे खिलाऊं या मैं उसकी जगह पे? वो हंस रहे थे संजू सैमसन के सवाल पे। देखो, जिस खिलाड़ी को उनकी मैनेजमेंट शुरू में नहीं खिला रही है, उसमें भी इतना दम है कि जब वो आया तो आके छाया। ये बैकअप है इंडिया का। शुभमान गिल कितना बड़ा स्टार बन गया था, बाहर बैठो। केएल राहुल कितना बड़ा स्टार बैट बन गया था, बाहर बैठो। श्रेयस अय्यर कितना बड़ा स्टार बन गया था, बाहर बैठो। विराट कोहली और रोहित की हम अक्सर बात करते हैं, बाहर बैठो। उन्होंने अपनी टीम यंगस्टर पे खड़ी की और वो टीम रिजल्ट भी देना शुरू हुई। देखे, मैं आपको बता रहा हूँ, क्वार्टर फाइनल की तरह था वेस्ट इंडीज का मैच या सेमीफाइनल की तरह था मैच। संजू सैमसन को हमारे और इनके सिस्टम में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, लेकिन एक फर्क है, वो भी नहीं खिलाना चाह रहे थे संजू सैमसन को। पता नहीं वो क्या चीज थी, लेकिन उनका जो प्लेयर बाहर बैठा हुआ है ना, वो भी इक्वली तैयार होके आया हुआ है। हमारा प्लेयर जो बाहर बैठा हुआ है ना, उसको भी मौका मिला तो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका। ख्वाजा नाफे को मौका मिला ना यार, उसे अगर यंगस्टर था, खैर इतना तो उसका बेचारे का एक्सपीरियंस ही नहीं है कि मैं जिस जगह पे बारी आए मैं उस पर बहुत तबसरा करूं, लेकिन इम्पैक्ट डालने की बात कर रहा हूँ। इम्पैक्ट प्लेयर्स पाकिस्तान में ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। और मेरे ख्याल है आज आंखें खुल जानी चाहिए। कल जो फिन एलन ने मारा या उससे पहले जिस तरह मार्करम मार रहा था, रेकल्टन मार रहा था, ब्रेविस मार रहा था, ये टीमें अलहदा हैं। आप इस चीज को पाकिस्तान को एडमिट कर लेना चाहिए। हम जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके साथ हमारा मुकाबला है। हमारा मुकाबला नहीं है ऊपर की 4-5 टीमों के साथ। जो पाकिस्तान छठे नंबर पे जरूर है, लेकिन जो पहली 5 टीमें हैं वो बहुत फेयरलेस क्रिकेट खेलती हैं। उनसे हमारा कोई मैच नहीं है। और मेरे ख्याल है इंडिया को तो खैर मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इंडियन टीम फाइनल में पहुंचने में कामयाब है। जबरदस्त मैच देखा हमने, थ्रिलर देखा। यहाँ से जो तगड़ी टीमें थी, हमने उनको देखा। वो 250 रन पे भी गिव अप करने को तैयार नहीं थे। वो बैथल कंटिन्यू किया, किस किस को बिठा के खिला रहे, बैरिस्टो, लिविंगस्टन, सारे बाहर कर दिए, नई टीम बना के लेकर आए। वो बैथल आज लेथल बन गया था। थोड़ा सा और खड़ा हो जाता, मैच ले आता भाई, 250 रन भी कर देता। फाइनल 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 इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बिग फाइनल। अभी तो इसमें 2 दिन बाकी है, हम बात करेंगे। और मैं ऐसा ही मैच होगा वो भी, आप मेरी बात याद रखिएगा, क्योंकि ये टॉप 5 टीम है, ये गिव अप नहीं करती। इंडिया ये ना समझे आज इंडिया की आवाज गायब हो गई थी यार। जब उन्होंने मारना शुरू किया था एंड में, आवाज गायब कर दी थी, क्राउड की आवाज गायब कर दी थी। तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम भी जो है वो हल्की है, लेकिन अब नॉकआउट मैचेस के अंदर ज़ाहिर है, अब अभिषेक को आपने इतना कैरी किया है, आपका फ्यूचर स्टार दिखाई दे रहा है, उस पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, अच्छा प्लेयर है। लेकिन मैंने आपको बताया, आपने स्टार्ट इन अभिषेक से किया, तो मैंने कहा कि उसका नॉकआउट में ये रिकॉर्ड है, चाहे आईपीएल में उठा लें आप। मैं आपको अभी वो भेजूंगा भी, वो आप जरूर चलाइएगा, वो स्लाइड के अभिषेक की आप जरा देखिएगा। तो संजू सैमसन वो बड़ा कोई एक ऐसा चीज आई इंडिया के पास जिसको नहीं खिला रहे थे वो, और वही आके परफॉर्म कर गया। लाइक फखर जमान, जिसको आप नहीं खिला रहे थे, उसी ने आके परफॉर्म किया। हमारे और उनके सिस्टम में ना, देखिए मैं बार बार गौतम गंभीर की जो बात करता हूँ, गौतम गंभीर को अपनी पसंद ना पसंद से हटके सोचना पड़ेगा कि आपको जो पसंद है वही नहीं खेलेगा सिर्फ, वरना इंडियन क्रिकेट को आप भी उस अंजाम पे ले जाओगे जो पाकिस्तान ने अपनी पसंद ना पसंद चला के, दोस्ती यारियां चला के काम किया, आप भी वहां पे आ जाओगे। आपको भी इंसाफ तो करना पड़ेगा। संजू सैमसन आज से नहीं, कब से जो है वो आपने आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है वो, और उसके बाद आज भी उसके 89 रन, 74 रन ज्यादा किए हैं। हाथों का कैच जो छूटा है, ऐसा डॉली कैच छोटा है, लेकिन वो गेम का हिस्सा है। मैंने कहा ना, आज एक फर्क था बस, दोनों टीमें बराबर की क्रिकेट खेली है। एक फर्क था, 2 फर्क थे। एक बुमराह और हार्दिक पांड्या का एक्सपीरियंस, क्रंच मौके पे जो उन्होंने आके बॉलिंग की है, क्रंच मुश्किल मौके पे आके उन दोनों ने जो बॉलिंग की है, ये एक बड़ा फर्क था। उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस के बाद हम निखरते हैं। वजह ये कि बुमराह के पीछे भी बैठे हुए बॉलर, आपके जो है वो हार्दिक पांड्या के पीछे भी बैठे हुए लोग, उन्हें करना पड़ता है परफॉर्म, क्योंकि पीछे उन्होंने अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया हुआ है।
हमारे सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है, हमारे सिस्टम में वही घूम फिर के फिर वही चेहरे हमें देखने को मिलते हैं। दैट इज द मेन रीजन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया क्रिकेट। और आप आज भी मुझे लगता है कि इंसाफ करने को तैयार नहीं है। देखिए फाइनल पे तो हम बात करेंगे वो होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी आज पाकिस्तान क्रिकेट पे जरूर बात करना चाहूंगा। मैं ये समझता हूँ हमारी सिलेक्शन कमेटी को खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करके उनको बता देना चाहिए कि सलमान आगा साहब, बाबर आजम साहब, आप और टेस्ट और ओडीआई के प्लेयर हैं, आप नो मोर रिक्वायर्ड फॉर T20, कोई जरूरत नहीं है हमें। आपने अगर आज भी खिलाड़ियों को डिफाइन नहीं किया तो अगले वर्ल्ड T20 में यही लोग दोबारा आपको नजर आ रहे होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा अब्बास भाई। अगर आपने रोल आज डिफाइन नहीं किए तो पाकिस्तान क्रिकेट जमीन के अंदर धंसती भी नजर आ रही है और वो धंस धस जाएगी। गई है यार, नजर क्या आ रही और है। और नसीम नहीं, भाई अब मैं क्या वही रह बात गए। देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी असर नो T20 फॉर्मेट में, खास तौर पे असर नो एफर्ट करने पड़ेंगे आपको। और आपको ये 2 साल जो वर्ल्ड कप है ना, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी। अगर आप सलमान आगा को ही कप्तान बरकरार रखते हैं ना, तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। फखर एग्रेशन जमान को नहीं है। कप्तान। आप देखे हाँ, ना, चले आपने बड़ी अच्छी बात की कि मैच फंस गया था, इंग्लैंड ने मैच फंसा लिया था। दोनों साइडों के ऊपर आप एग्रेशन देख रहे थे, दोनों साइड के ऊपर आप पेशेंस देख रहे थे खिलाड़ियों का, उनका लगाव देख रहे थे, कितना वो खुद के क्रिकेट खेल रहे थे यार। मुल्क के लिए लगता था वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, जिस तरह इंग्लैंड ने आखिरी टाइम तक गिव अप नहीं किया। और इंडिया ने भी बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया नसीम भाई, कैचेस अब्बास भाई ड्रॉप बात होते कर हैं। अब्बास भाई बात पता है क्या है? बात ये कि ये पिच ऐसी थी, आपको पता है जब इंडिया ने 254 रन कर लिए तो मैं सुन रहा था कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अगर ये टारगेट चेस होता है तो इसी पिच पे और इसी ग्राउंड पे हो सकता है, बाकी दुनिया और में कहीं भी चेस नहीं हो सकता। यानी कमेंटेटर जितने कॉन्फिडेंट थे, मैं आपको कह रहा हूं ना, उनका ब्रोक और फिल सॉल्ट ये जो जल्दी आउट हो गए, वरना ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता। इंडिया का टॉप ऑर्डर रन कर गया, हमारा टॉप ऑर्डर रन नहीं कर सका, ये फर्क था। इंडिया के टॉप 4 ने परफॉर्म किया, उनके जो ब्रोक पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा था वो बिल्कुल ब्रेक हो गया। और वो जो है वो इनके हार का सबब भी बना। मेरे ख्याल में हार का सबब वो कैच बहुत इंपॉर्टेंट था। बात मैंने देखे सूर्या कुमार यादव को भी आपने स्ट्रगल करते हुए देखा है इस इवेंट में। जी हाँ। अगर संजू सैमसन आउट हो जाए, अभिषेक तो पहले ही आउट हो गया था, अगर संजू सैमसन भी आउट हो जाए वहां पे तो आप 20 रन पे 2 बड़ी विकेटें गिर गई आपकी। सही। इंडिया फिर 250 रन के लिए नहीं जाता, इंडिया फिर 200 रन के लिए जाता। 50 रन का फर्क पड़ गया उस एक कैच से, क्योंकि फिर नीचे से मोमेंटम भी तो बनाना पड़ता ना, 2 आउट हो जाते जी। और इनफॉर्म आउट हो जाता। तो बस इंडिया ने जो आज कैचेस लिए, जो अक्षर पटेल ने दोनों कैचेस लिए वो वर्ल्ड क्लास थे। उन 2 कैचों ने इंडिया में फर्क डाल दिया, वरना तो इंडिया के इंग्लैंड के नीचे वाले भी मारने में तो कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। हमने मैच बहुत अच्छा देखा, लेकिन मैं ये कहना, फिर जाते हुए मैं हम आगे भी बात करेंगे, पाकिस्तान को सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। आखिरी 2 मैच के मॉडर्न डे क्रिकेट क्या हो गई है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने सलमान को T20 का कप्तान बरकरार रखा तो आपका हशर अगले वर्ल्ड T20 में भी यही इससे होगा भी बुरा जो होगा। यहाँ पर है। थैंक इससे भी यू। बुरा होगा। आई थैंक यू एग्री, नसीम भाई। एग्री। थैंक यू। तो थैंक यू दोस्तों भाई। देखा आपने थैंक यू। आज का जो मैच हुआ है बहुत ही क्लास हुआ है, क्लास। और ये बहुत ही नंबर 1 की ब्रांड की क्रिकेट आज देखी गई है। तो दोस्तों इसी पर पाकिस्तान की मीडिया वाले, खास करके ये जो नसीम राजपूत और अब्बास कादरी, ये दोनों हैं दोस्तों। पहले तो ये बहुत उछल रहे थे कि इंडिया फेवरेट नहीं है, इंग्लैंड आसानी से आराम से इंडिया को हरा देगा। मगर जो दोस्तों जो टॉस हुआ, इंग्लैंड ने टॉस जीत के इंडिया को आमंत्रित किया बल्लेबाजी के लिए, और इंडिया ने पहली इनिंग में 20 ओवरों में 253 रनों का पहाड़ों जैसा और विशाल लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रखा।
तो इस नसीम की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई दोस्तों इसका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि ये डर गया कि अब इंग्लैंड स्कोर को कैसे चेस कर पाएगा। फिर दोस्तों इंग्लैंड की जब पारी शुरू हुई तो इंग्लैंड को इतना क्लोज आता देख फिर से इसका दिल उछलने लगा कि अब इंडिया को मारेगा और ये पहाड़ों जैसा स्कोर जो लक्ष्य है उसे आसानी से चेस कर जाएगा। मगर दोस्तों हुआ उल्टा ही। इंडिया ने ये लक्ष्य भले ही थोड़ी सी इसमें सबको मेहनत करनी पड़ी, मगर आराम के साथ ये डिफेंड कर लिया। तो दोस्तों फिर ये उसके बाद जैसे ही इंडिया जीता तो ये नसीम रोने लगा। दोस्तों ये हमेशा रो ही लेते हैं, इन्हें और दूसरा कुछ आता नहीं है। हमेशा सिर्फ और सिर्फ रोने में ही ये लोग आगे हैं और एलिगेशन लगाने में ये लोग बहुत आगे हैं। नसीम दिल से इंग्लैंड के साथ था, मगर जब इंडिया जीता तो ऊपर से ना चाहते हुए भी उसे इंडियन बल्लेबाज और गेंदबाजों की तारीफ़ करनी पड़ी, क्योंकि मजबूरी थी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए गुड बाय।